वर्ल्ड वॉर II के दौरान डॉ सदाओ हॉकी, एक स्किल्ड जापानी सर्जन, अपनी वाइफ हाना और अपने बच्चों के साथ समुद्र किनारे एक शांत घर में रहते थे। वॉर चल रही थी, लेकिन सदाओ को एक इम्पोर्टेंट जनरल की देखभाल के लिए घर पर ही रखा गया था, उन्हें फ्रंट पर नहीं भेजा गया था। एक धुंधली शाम जब सदाओ और हाना अपने वरांडा पर खड़े थे तो यह शांति टूट गई। समुद्र, जो आमतौर पर शांति का सोर्स था, अब उनके लिए उनके वैल्यूज की एक परीक्षा लाने वाला था। उन्होंने धुंध को आते देखा, इस बात से अनजान थे कि उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वॉर, जो कभी दूर थी, अब उनके दरवाजे पर आने वाली थी। घने समुद्री धुंध में सुबह की ठंडी हवा के बीच हाना समुद्र के किनारे टहल रही थी। अचानक उसकी नजर किनारे पर किसी चीज पर पड़ी जो धीरे धीरे हिल रही थी। शुरुआत में उसे लगा कि शायद कोई बहती लकड़ी है, लेकिन जैसे जैसे वह पास गई उसे एहसास हुआ कि यह कुछ और ही है। रेत पर एक आदमी पड़ा था, उसकी हालत बेहद खराब थी। वह पूरी तरह भीगा हुआ था और उसके कपड़े फटे हुए थे। हाना की धड़कनें तेज हो गईं। ये कोई आम मछुआरा नहीं था, न ही कोई स्थानीय। वह जवान था, उसके चेहरे पर थकान और दर्द साफ झलक रहा था। उसकी यूनिफॉर्म पर यूएस नेवी के अक्षर साफ दिख रहे थे और उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। वह बेहोश था, सांसें धीमी और कमजोर थीं। हाना ने घबराकर डॉ सदाओ को आवाज दी। सदाओ तुरंत भागते हुए आए और बिना वक्त गंवाए उस आदमी की नब्ज चेक की। उसकी धड़कन बहुत हल्की थी, लेकिन वह अभी भी जिंदा था, मौत से बस एक कदम दूर। सदाओ ने देखा कि उसकी पीठ पर एक गहरा गोली का घाव था, जिसमें समुद्री काई और रेत चिपकी हुई थी। घाव से खून रिस रहा था और अगर जल्दी इलाज न किया गया तो उसकी जान जा सकती थी। अब सच्चाई सामने थी। यह आदमी एक अमेरिकी सैनिक था, युद्ध का बंदी, जापान के लिए एनिमी। उसकी वर्दी और विदेशी चेहरा सब कुछ बयां कर रहे थे। कानून और समाज दोनों कहते थे कि ऐसे दुश्मन को तुरंत अधिकारियों के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन डॉइशियर सदाओ के सामने एक इंसान की जान थी जो उसकी मदद के बिना शायद बच न पाए। सदाओ और हाना के लिए यह एक असंभव सी दुविधा थी। अगर वे उसकी मदद करते हैं तो खुद को और अपने परिवार को खतरे में डालते हैं, अगर नहीं करते तो एक घायल इंसान को मरने के लिए छोड़ना होगा। दोनों के मन में डर, चिंता और अपराध बोध की लहरें उठ रही थीं। समुद्र ने उस सुबह सिर्फ एक घायल आदमी नहीं, बल्कि एक गहरा नैतिक संकट भी किनारे पर ला फेंका था। अब यह सिर्फ एक विदेशी सैनिक की कहानी नहीं थी, बल्कि सदाओ और हाना की अंतरात्मा की परीक्षा थी। दुश्मन अब उनके पैरों पर एक असहाय घायल लड़के के रूप में पड़ा था, जिसकी जान उनके फैसले पर टिकी थी। सदाओ और हाना के लिए अब कोई आसान रास्ता नहीं था। उनका अगला कदम न सिर्फ उनकी हिम्मत बल्कि उनकी इंसानियत को भी परिभाषित करने वाला था। सदाओ और हाना अपने घर के बाहर स्थिर खड़े थे, जैसे समय थम सा गया हो। उनके चेहरे पर चिंता और उलझन साफ झलक रही थी, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने से पहले मन में तूफान चल रहा हो। वे दोनों एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां देश के प्रति वफादारी और इंसानियत के प्रति जिम्मेदारी टकरा रही थी। एक तरफ देश का कानून, दूसरी तरफ एक घायल इंसान की पुकार। उस समय जापान में कानून बहुत सख्त था। अगर किसी ने दुश्मन सैनिक को छुपाया या उसकी मदद की तो उसे देशद्रोही माना जाता था। हर जगह डर का माहौल था और हर कोई एक दूसरे पर शक करता था। लेकिन सदाओ सिर्फ एक नागरिक नहीं थे, वे एक डॉक्टर भी थे। उनकी डॉक्टर की शपथ उन्हें याद दिला रही थी कि हर जान की कीमत होती है, चाहे वह किसी भी देश का हो। उनका दिल और दिमाग दोनों में जंग छिड़ी थी। हाना के लिए यह डर और भी गहरा था। वह सोच रही थी कि अगर किसी को पता चल गया तो उनके परिवार का क्या होगा। क्या सही यही है कि उस घायल आदमी को समुद्र के हवाले कर दें या फिर उसकी मदद करें? सदाओ के लिए यह सिर्फ एक पेशेवर जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा की पुकार थी। वे जानते थे कि अगर उन्होंने उस आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया तो वे खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आखिरकार सदाओ ने फैसला किया, हमें उसे घर के अंदर ले जाना होगा। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन यह उनके दिल की आवाज थी। दोनों ने मिलकर डर और समाज के दबाव के बावजूद दया को चुना। उन्होंने इंसानियत को देशभक्ति से ऊपर रखा, भले ही इसका अंजाम कुछ भी हो। वे जानते थे कि एक अनजान की जान बचाने के लिए वे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन उनके लिए उस पल में सबसे जरूरी था एक जान बचाना। उनका यह फैसला देशभक्ति से नहीं,
बल्कि गहरी इंसानियत से प्रेरित था। उन्होंने दिखा दिया कि असली बहादुरी क्या होती है, जब आप सही के लिए खड़े होते हैं, भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। यह लड़ाई युद्ध के मैदान की नहीं, बल्कि अंतरात्मा की थी। सदाओं और हाना को हर पल डर था कि कहीं उनकी सच्चाई सामने ना आ जाए। उनकी हिम्मत और इंसानियत की परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। क्या वे अपने फैसले पर टिक पाएंगे, या समाज और कानून का डर उन पर हावी हो जाएगा? यही असली सवाल था। सदाओं की चॉइस उनकी परवरिश से बनी थी। उनके फादर, एक स्ट्रिक्ट पैट्रियट, सदाओं के जापान के लिए एक महान डॉक्टर बनने का सपना देखते थे। अमेरिका में सदाओं ने अपने प्रोफेसर से सीखा, एक डॉक्टर का कर्तव्य एक जान बचाना है, कोई भी जान। ये दो टीचिंग्स उनके अंदर कोलाइडेड, पेट्रियोटिज्म वर्सेस मेडिकल एथिक्स। ये उस धुंधली शाम को उनके अंदर का डॉक्टर जीत गया। सदाओं के हाथ ठीक करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चाहे नेशनलिटी कुछ भी हो। दुश्मन को अपने घर लाने से घर में हलचल मच गई। वफादार सर्वेंट्स माली, कुक और नानी यूमी डर गए थे। यूमी ने अमेरिकन को छूने से मना कर दिया, उसे दुश्मन कहती थी। नौकर फुसफुसाए, जापान के प्रति उनकी वफादारी सदाओं के परिवार के प्रति उनके बॉन्ड से ज्यादा थी। उनके साइलेंट प्रोटेस्ट ने घर को टेंशन और आइसोलेशन से भर दिया। सदाओ और हाना अकेला फील कर रहे थे, न केवल कानून को, बल्कि अपने ही लोगों को भी चुनौती दे रहे थे। दया की कीमत भारी होती जा रही थी। सर्वेंट्सों से कोई हेल्प न मिलने पर हाना ने खुद सैनिक के घावों को साफ किया, अपने डर और घृणा से लड़ते हुए। सदाओं ने सर्जरी की तैयारी की, हाना के कांपते हाथों को काम पर लगाया। ऑपरेशन तनावपूर्ण और नाजुक था। गोली निकाल दी गई। यंग अमेरिकन बच गया, डर में जागते हुए, लेकिन जिंदा था। हाना ने उसे इंग्लिश में शांत किया, एनिमियों के बीच के गैप को पाटते हुए। सदाओं ने एक डॉक्टर के रूप में अपना कर्तव्य पूरा किया था, लेकिन डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ था। दुश्मन अब एक पेशेंट था और उनका सीक्रेट खतरनाक था। उनके दया के काम ने उन्हें भी खतरनाक रास्ते पर ला खड़ा किया था। जब अमेरिकन टॉम ठीक हो रहा था तो नौकर भाग गए, रिस्क उठाने में इनकैपेबल थे। सदाओं को जनरल ने बुलाया, जो सदाओं के घर में सीक्रेट से अनजान था। सदाओं की स्किल पर भरोसा करते हुए जनरल ने सर्जरी के अपने डर को कबूल किया। सदाओं ने जनरल को सब कुछ बताया, जिसने अपनी लाइफ को वैल्यू देते हुए सदाओं को प्रोटेक्ट करने का वादा किया। जनरल ने एक भयानक सॉल्यूशन ऑफर किया, उसके हत्यारे चुपचाप अमेरिकन को किल। सदाओं को दरवाजा खुला छोड़ने के लिए कहा गया। सदाओं घर लौटे, राहत और डर के बीच फंसे हुए थे। ऑफर किया गया सॉल्यूशन मौत था, न्याय नहीं। सदाओं का मोरल स्ट्रगल और गहरा हो गया। 3 रातों तक सदाओं ने हथियारों का वेट किया, लेकिन कोई नहीं आया। हर रात वह खिड़की से बाहर देखता, दिल में डर और उम्मीद दोनों लिए। घर के हर कोने में सन्नाटा था और हर आहट पर सदाओं का दिल तेज धड़कने लगता। उसे लगता था कि कभी भी कोई दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन सब कुछ शांत रहा। टॉम धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया और सदाओं और हाना ने उसे जो लाइफ दी थी उसके लिए वह दिल से ग्रेटफुल था। हाना ने उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी और टॉम की आंखों में हर दिन उम्मीद लौटती दिखती थी। उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था, डर, दया और इंसानियत का। सदाओं को रियलाइज हुआ कि वह टॉम को बचाने के बाद उसे मरने नहीं दे सकता। उसके मन में लगातार एक जंग चल रही थी, ड्यूटी और इंसानियत के बीच। वह जानता था कि अगर टॉम पकड़ा गया तो उसकी मौत तय थी, और शायद सदाओं और उसके परिवार की भी। आखिरकार सदाओं और हाना ने टॉम को भागने में हेल्प करने का डिसाइड किया। उन्होंने चुपचाप एक प्लान बनाया ताकि किसी को शक न हो। रात के अंधेरे में उन्होंने टॉम को समझाया कि उसे क्या करना है और कब निकलना है। सदाओं ने टॉम के लिए एक छोटी बोट, खाना, पानी और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस तैयार किए ताकि वह पास के एक आइलैंड तक पहुंच सके और वहां से रेस्क्यू का वेट कर सके। हर चीज का ध्यान रखा गया, कपड़े, नक्शा और एक छोटा सा टॉर्च भी, ताकि टॉम रास्ता न भटके। जापानी कपड़ों में भेस बदलकर टॉम अंधेरे की आड़ में स्लिप्ड अवे। उसके कदम धीमे थे, लेकिन आंखों में डर और उम्मीद दोनों थी।
सदाओ और हाना ने उसे दूर तक जाते देखा। उनकी सांसें थमी हुई थीं। सदाओ ने बोट को रात में गायब होते देखा। उनके दिल में चिंता भरी थी। वह जानता था कि टॉम के लिए यह सफर कितना खतरनाक है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। चांदनी में बोट धीरे धीरे ओझल हो गई। दिन बीत गए। आइलैंड से कोई सिग्नल नहीं आया। हर सुबह सदाओ समुद्र की ओर देखता, उम्मीद करता कि कहीं से कोई संकेत मिलेगा, लेकिन समंदर हमेशा की तरह शांत और रहस्यमय बना रहा। टॉम चला गया था, शायद बचा लिया गया था। उसका बिस्तर खाली था और कमरे में उसकी मौजूदगी की हल्की सी याद बाकी थी। सदाओ और हाना दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन मन में सवाल भी थे। क्या टॉम सच में सुरक्षित है? सदाओ ने एक अजनबी की जान के लिए सब कुछ रिस्क पर डाल दिया था। उसने अपने परिवार, करियर और खुद की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि वह अपने दिल की आवाज सुन रहा था। उनके दया का काम पूरा हो गया था, लेकिन कीमत रिमेंड। सदाओ जानता था कि उसने सही किया, लेकिन उसके मन में एक खालीपन और चिंता हमेशा रहेगी। कभी कभी सही काम करने की कीमत बहुत बड़ी होती है। बाद में सदाओ ने जनरल का ऑपरेशन किया, जिसने शर्मिंदगी से कबूल किया कि वह हथियारों के बारे में फॉरगॉटन। सदाओ को रियलाइज हुआ कि जनरल की देशभक्ति सेल्फ सर्विंग थी। अपने वरांडा पर खड़े होकर सदाओ ने उन अमेरिकियों के बारे में सोचा जिन्हें वह जानता था, और उस लड़के के बारे में जिसे उसने बचाया था। उन्होंने सोचा कि वह दुश्मन को मरने क्यों नहीं दे सका। आंसर सिंपल था, इंसानियत युद्ध से परे है। सदाओं की सबसे बड़ी जीत युद्ध के मैदान में नहीं थी, बल्कि नफरत पर दया को चुनने में थी। सबसे डार्क टाइम्स में दया का एक सिंगल काम रास्ता रोशन कर सकता है।